देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आइए अब सीधे ले चलते हैं राज्यपाल भवन, जहां पर तमाम मंत्री और मंत्रीगण लोग शपथ ग्रहण ले रहे हैं। और वहां से आप सुनिएगा जे किस प्रकार मंत्री लोग शपथ लिए और विभाग में किस प्रकार बंटवारा हुआ और विभागों में किस प्रकार उनका स्वागत हुआ। और ये भी बताएंगे मंत्री लोग ये किस प्रकार उन लोग का सोच है। आइए इस आज के न्यूज के माध्यम से हम मंत्रियों के विचार और व्यवहार जानेंगे। और ये चलते हैं डायरेक्ट राज्यपाल भवन, जहां पर मंत्री लोग शपथ ग्रहण कर रहा है। उसके बाद कौन मंत्री को क्या विभाग मिला और किस प्रकार का व्यवस्था हुआ, आइए सुनते हैं डायरेक्ट राज्यपाल भवन से। चलिए देखिए। मंत्री जदयू के कोटे से और टोटल मंत्री लेकर 22 मंत्री का शपथ ग्रहण होगा। देखिए किस प्रकार से शपथ ग्रहण हो रहा है। गवर्नर हाउस से इन लोगों का शपथ ग्रहण डायरेक्ट किया जा रहा है। आइए देखिए और जानिए। राज्यपाल महिला सबसे पहले चलते हैं। 4 बार के विधायक रह चुके बीजेपी के व्यवहार में लाने वाली दुर्गा वाहिनी कार्यकारिणी की अध्यक्ष है। पिछला नोनिया समाज से है। पहले डिप्टी सीएम भी रह चुकी है और बेतिया से 4 बार विधायक भी रह चुकी है। आइए उनका शपथ ग्रहण सुनते हैं किस प्रकार उनको अपना शपथ ग्रहण ले रही है। दुर्गा वाहिनी चलाती थी और 4 बार से यह पिछड़े नोनिये समाज से आती है। महिला पूर्व में डिप्टी सीएम भी बनी थी। 4 बार से बेतिया से विधायक है। आइए सुनते हैं वह किस प्रकार शपथ ले रही है इस वीडियो में। अब आएंगे माननीय मंगल पांडे जी। पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। नीतीश कैबिनेट में इनकी अच्छा पकड़ है
और इन्होंने सिवान जिले से आ रहे हैं और ब्राह्मण समाज से हैं। इनका भी ओथ एक बार हो जाए दीजिए, तब देखिए इनको फिर से स्वास्थ्य विभाग मिलना चाहिए। देखिए किस प्रकार माननीय मंत्री मंगल पांडे जी शपथ ओथ ले रहे हैं और देखिए किस प्रकार से विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीरज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संप्रतिक या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। सभी विस्तार से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अशोक चौधरी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जेडीयू कोटे से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं बेसी से सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे
बयान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जब्ते से मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित सब प्रकार लोकसभा प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करो। हम नीतीश ने ईश्वरक शपथ ली थी जे विषय बिहार राज्य मंत्री के रूप में हमर विचारक ले आदत जाए अथवा हमरा ज्ञात हुए ओकरा कोनो व्यक्ति जिनवा व्यक्ति सभक तारीख अतिरिक्त जकर एहन मंत्री रूप में अपन कर्तव्य सभक समय निर्वाहन ले एहन तरफ अपेक्षित हुए हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित जिनवा प्रकट नहीं करब। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नितिन नवीन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समन्वय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बांकीपुर सीट के विधायक हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शपथ ले रहे हैं महेश्वर। पालन करूंगा और इसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और अपने प्रदेश नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने पुनः मुझे पर भरोसा कर इस जिम्मेवारी को निर्वहन करने का निर्देश दिया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रति हमेशा समर्पण भावना रहेगा और पार्टी की सेवा जिस तरह से करते रहे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ता नेताओं को भी धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं जो पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं पूरी ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन करूंगा। लोकसभा का क्या के सभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी अपने नेताओं को और यहाँ प्रदेश के हमारे जो सभी नेता हैं, भाई सम्राट चौधरी जी, भाई विजय जी, भाई प्रेम जी, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि
कि एक कार्यकर्ता को जब विश्वास करके काम दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता विश्वास पर खड़ा उतरता है, और जब हम खड़ा उतरते हैं तो हमें लगता है कि अपने परिवार के हैं और हम सभी परिवार हैं, तो हमारा काम भी उस तरह से खड़ा होना चाहिए कि आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है 400 पार, निश्चित रूप से हम 400 पार। कल जो है कभी अटका हुआ नहीं था, समय आया था, आज का मूड था, आज हुआ। और सभी माननीय मंत्रियों को जो बिहार की सरकार में आज सम्मिलित हुए हैं, शपथ लिए, सबको बहुत बहुत बधाई और आगे की शुभकामना, जो उनका हर काम सफलता के साथ हो। सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामना। डबल इंजन की सरकार है, बिहार के विकास के लिए सफलता है, या मंत्रिमंडल की बड़ी जिम्मेदारी है और सब लोग ऐसे मंत्री बने हैं जो कर्मठता के साथ काम करने वाले हैं। मोदी जी ने पहले भी भरोसा जताया था, पुनः भरोसा जताया गया है, तो हम लोग उनके भरोसा पर खरा उतरने का काम करेंगे। पार्टी का भी काम कर रहे हैं और जो भी विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी ईमानदारी से मेहनत करके जो माननीय मुख्यमंत्री को अवसर में हम लोग बदलेंगे। पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीट जीते थे और इस बार 40 जीतेंगे और पूरे देश भर में एनडीए की 40 पार होगी। इसका पदाधिकारी रहा हूँ और अभी केंद्रीय नेतृत्व ने भी हमें सिक्किम का प्रभारी बनाया है और इसके पहले भी जो है मंत्री पद के दायित्व को निभाने का, विभिन्न अलग तरीके से निभाने का मुझे मौका मिला है। तो मैं विकसित बिहार कैसे बने, अपराध मुक्त बिहार कैसे हो, माफिया मुक्त बिहार कैसे हो, उसकी चिंता सरकार करेगी और हम लोग अपने दायित्व को निभाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है इस बार 400 पार, यानी बिहार का 40 सीट जीतना है। पिछले बार एनडीए गठबंधन ने 39 सीट जीता था, एक सीट हमारा किशनगंज रह गया था। उसी जिले से आप आते हैं। इस बार मैं किशनगंज सीट दूंगा तो 39 से 40 होगा तो 400 पार होगा। भीड़ बहुत हो जाता है, आपने कभी देखा होगा मदारी का खेल, बहुत भीड़ होता है, इसलिए भीड़ होना वो मदारी का खेल है, लेकिन जनता के दिल को जीतना वो नीतीश कुमार जानते हैं। इसीलिए जो है मदारी का खेल और नीतीश कुमार जनता का दिल जीतने वाले नेता हैं, तो दोनों में फर्क तो है ना। जीतेंगे पूरे राज्य में, 40 में 39 जीते थे पिछले बार, इस बार 40 में 40 जीतेंगे हम। लेकिन जिस तरह से वोट नहीं होता है, नाचने वाला भी आता है तो उसमें भी भीड़ हो जाता है। हमारे विभाग के पहले हमारे डिप्टी सीएम भी मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने खूब बढ़िया काम किया है और उस काम को हम और मजबूती से आगे बढ़ते हैं। बगल में राइट साइड आप देख रहे हैं सब बैठे हुए हैं जो हमेशा मीटिंग करके कैसे क्या काम करना है, काम कैसे आगे बढ़ाना है, नेता जो कार्य कैसे जमीन को उतारना है, इसको लेकर लोग चिंतित रहते हैं। कुछ समय के मैं नहीं था, फिर आज मुझे कार्यभार मिला है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो हमारे नेता की सोच है उस सोच को हम लोग काम करेंगे, मुताबिक काम करेंगे, जल्द में हम काम करेंगे। पूरे बिहार में कई चीज़ें नगर विकास में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जोड़ी गई हैं। मेरा बस अपना विषय, चूँकि मैं भी शहरी क्षेत्र का विधायक रहा हूँ, तो शहर की समस्याएं, शहर की योजनाएं और शहर की प्राथमिकताएं, इसका मुझे पूरी तरह से अनुभव है और मेरा अपना ध्येय भी यही है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद।